awesome students, welcome to the channel क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले की वीडियो में हमने डिटेल में अच्छे से एग्जाम्पल समझे हैं, प्लस चैप्टर के इंट्रोडक्शन समझे, और जितने भी हमने 5 एग्जाम्पल्स किए हैं उन्हीं एग्जाम्पल पर बेस्ड आपकी ये कंप्लीट एक्सरसाइज कवर अप होने वाली है। ठीक है, और ये सारा कुछ हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप पिछली वीडियो में से जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया है अच्छे से कि आपको ओल्ड बुक में से कौन कौन सी एक्सरसाइज, पेज नंबर्स, टॉपिक्स कौन कौन से कवर अप नहीं करने हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, जिसमें उन्होंने हमें क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के बीच का हमने क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन के आपके टोटल 3 पार्ट्स हैं। राइट, सो आपको बहुत आसान है, आपको डायरेक्ट पता चल रहा है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्या समझाया था कि आपको क्या करना है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने। राइट, सो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैंने आपको लिखने का तरीका सिखाया था। लेट ए बी दिस एंड बी बी द 4,1 पॉइंट्स। हमने पॉइंट्स को नेम दे दिया, ए बी दिस एंड बी बी दिस, एंड देन अब हमें करना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है √of x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। समझ में आई बात? ठीक है, अब ये x1 y1 x2 y2 ये सब है क्या और कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रिक बताई थी कि इसके ऊपर आप लिख लीजिए x1 y1 और इसके ऊपर आप लिख दीजिए x2 y2। ठीक है, आई बात समझ में? सो आपको पता चल जाएगा कि अब x2 क्या है आपका, x2 है आपका 4, देन फॉर्मूले में क्या है माइनस साइन, देन x1 कितना है आपका, x1 है आपका 2 एंड इसकी पावर 2। समझे बात को? देन इसी तरह से y2 कितना है हमारे पास, y2 है हमारे पास 1 माइनस y1 कितना है हमारे पास 3 और इसकी पावर 2। ठीक है जी, बस सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, एंड 2 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 4। पावर का मतलब क्या होता है कि हमने उस वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 इंटू 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये 2 इंटू 2 नहीं करना, पावर का मतलब क्या होता है, इस वैल्यू को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर यही पावर 3 हो तो क्या करना है, हमने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। जबकि यहाँ बच्चे क्या करते हैं 2 इंटू 3 कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हम इसी तरह से 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, देन -2 की पावर 2 भी कितना होता है हमारे पास 4, देन 4 + 4 हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया √8। ठीक है, सो आंसर क्या लिखेंगे आप जब फाइनल अगर एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आंसर आप क्या लिखेंगे, दैट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इज √68। ये वाला पूरा सेंटेंस एंड देन राइट जी, समझ में आई बात? बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। तो अब देखो सेकेंड पार्ट में हमारे पास पॉइंट्स क्या है, -5,7 और इधर से इसका पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, -1,3। अगेन वही, ये x1 y1 है और ये हमारे x2 y2 है। सिंपल वैल्यूज पुट करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। x2 कितना है -1, देन साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, देन x1 की वैल्यू कितनी है -5। तो क्या बताया था आपको एग्जाम्पल समझाते हुए, ब्रैकेट लगा के आपने उस वैल्यू को लिखना है। 2 बार माइनस आएगा, एक बार ये फॉर्मूले का, ठीक है, एक बार x1 की वैल्यू का, 2 बार माइनस साइन आएगा, देन प्लस y2 माइनस y1 कितना है हमारा 3 है, देन माइनस का साइन, देन y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा 7। आई बात समझ में? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो, अब यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे सॉल्व करें। पहले आपने इन दोनों साइंस को सॉल्व करना है, मीन्स माइनस आंसर क्या आएगा, प्लस का 5 एंड पावर 2, देन 3 में से 7 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारा -4 एंड -4 की पावर
2। सो जब भी हमारे पास पावर इवन नंबर होती है तो आंसर किस में आता है हमारा प्लस में, ठीक है। यही अगर इसकी पावर हमारी ओड नंबर होती तो आंसर किस में आता हमारा माइनस में आता। क्लियर ये बात। तो यहाँ पे पावर इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, सिंपली प्लस 16 रहेगा। एंड देन फाइनली क्या बन जाएगा, अगेन दोनों के अपोजिट साइंस है तो 5 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 4। 4 की पावर 2 कितना होगा 16, 16 प्लस 16 दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 32, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। अभी तक तो हम नंबर्स ले रहे थे, अब ये ABCD वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम आपने काम करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। आपका फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू पुट कीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है -a, देन किसका साइन आएगा माइनस का, देन x1 कितना है हमारा, x1 है हमारा a एंड देन पावर 2, ठीक है, प्लस y2 कितना है हमारा -b, देन माइनस साइन, देन y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा b। ओके, सो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, -a और -a ये क्या होंगे, देखो आपको पता चल रहा है दोनों के साथ सेम साइन है, यानी कि वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि सेम साइन है दोनों के साथ। तो प्लस किसको करेंगे, जो इसके आगे नंबर लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो यानी कि क्या मानते हैं हम 1, तो 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 2a। सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों के साथ सेम साइन है, यानी कि नंबर्स को प्लस करना है। देखो मैं बार बार एक बार बोल रही हूँ, नंबर्स को प्लस करना है। और नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे मैथ्स के नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 उनको प्लस करना है। तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो यानी कि कौन सा नंबर लेट करते हैं, क्या है 1 है। सो 1 + 1 कितना हो गया हमारा 2b, राइट जी। आगे समझ बात। सो अब फिर से वही चीज़ कि क्योंकि पावर इवन नंबर है तो आंसर किस में आएगा हमारा, प्लस में आएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और a की पावर 2 कितना होगा a²। 2 की पावर 2 कितना होगा 4 एंड दिस इज 4b²। सो अब इसमें आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से 4 कॉमन दिख रहा है। अगर 4 कॉमन है तो अंदर क्या बच गया a² + b²। नाउ 4 का जो रूट होगा, 4 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दें तो क्या आ जाएगा 2, और जो ये वाली टर्म है ये हमारे स्क्वायर रूट के अंदर ही पड़ी रह जाएगी। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी योर फाइनल आंसर ऑफ द डिस्टेंस फॉर द थर्ड पार्ट। डन। सो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, बच्चे क्या करते हैं, इस a² + b² को भी बाहर निकाल देते हैं। इसको नहीं निकाल सकते आप बाहर, क्योंकि ये अलग अलग का स्क्वायर है। अगर ये यहाँ पे ऐसे होता ना, इसकी पावर 2 होती, ब्रैकेट की पावर अगर 2 होती, पूरे की पावर 2 होता, तब आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते थे। बट अभी ये क्योंकि इंडिविजुअली पावर 2 है तो आप इसको ब्रैकेट से बाहर नहीं निकाल सकते। डन। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो नाउ सेकेंड क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो मतलब वही काम करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, लेट a be 0,0 एंड b be 36,50, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा मेरा x2 y2, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकती हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाकी क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। बाकी क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, पहले जितना समझ में आया वो अप्लाई कर देते हैं। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB = √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला यही कहता है। देन इक्वल्स टू x2 - x1। x2 कितना है हमारा 36 दिख रहा है, 36। देन माइनस x1 कितना है हमारा 0, इसकी पावर 2 प्लस y2 कितना है, y2 है हमारा 15 माइनस y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा 0। सो देन दैट मीन्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36 की पावर 2 प्लस 15 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15 की पावर 2, ठीक है।
सो अगर अब आप 36 की पावर 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1296 एंड 15 की पावर 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 225। ठीक है जी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दीजिए। सो आपके पास आंसर आ गया 6 + 5 11, 9 + 1 10 + 2 12, 2 + 2 4। सो आपके पास आंसर कितना आ गया 1521। ध्यान रखना पावर 2 है, यहाँ पे हर स्टूडेंट मिस्टेक करता है। 36 की पावर 2, 36 × 2 नहीं करना, 36 × 2 नहीं करना, ये गलत है। पावर का मतलब होता है 36 को 36 से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर। अंडरस्टूड जी। सो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। आगे क्या बोला है उन्होंने, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स एज डिस्कस्ड इन द सेक्शन नंबर 7.2। सेक्शन नंबर 7.2 में इन्होंने आपको 2 टाउन्स दिए हैं, एक टाउन ए है और एक टाउन हमारा बी है। अब आपसे बोल रहे हैं कि क्या आप इन दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो ए क्या है, ओरिजिन पर बन रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0 होंगे। इसी तरह से जो b है, b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये x की वैल्यू है, ठीक है 36 हॉरिजॉन्टल, सो x की वैल्यू हो गई 36 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ से हमारी 15। सो 36,14 हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल सेम है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो भी हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। सो आपको बस एक चीज़ क्या करनी है, डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स इज इक्वल टू √1521 किलोमीटर। आपने साथ में वर्ड ऐड ऑन करना है, बिकॉज जो आपको ये डायग्राम में यूनिट्स दी हैं, ये किस में दी हैं, डायमेंशंस किस में दी हैं, किलोमीटर में। यहाँ सिर्फ आपको पॉइंट्स बताए हुए होते थे, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि यूनिट्स क्या हैं इसकी, किलोमीटर में है, मीटर में है, किस भी सेंटीमीटर में है, किसी में भी है। बट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली आपको बता दिया कि ये चीज़ किस में है, किलोमीटर में है, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस निकलेगा दोनों टाउन्स के बीच का, वो भी किस में निकलेगा, किलोमीटर्स में। डन। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स हमें कोलिनियर प्रूफ करके बताने हैं, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल किया था सेम कोलिनियर के कॉन्सेप्ट पे कि पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का सम तीसरे पॉइंट के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। मतलब ये 3 पॉइंट्स हैं, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। सो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का मतलब ए बी डिस्टेंस और एक डिस्टेंस सपोज करो बी सी है। अगर इन दोनों डिस्टेंसेस का सम इस पूरे डिस्टेंस ए सी के इक्वल आ जाए, सो दैट मीन्स वो कैसे होते हैं पॉइंट्स हमारे कोलिनियर। अब देखो ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया कि ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। हो सकता है इनके नाम चेंज हो जाए, मतलब पॉइंट भी तो आगे पीछे हो सकता है ना। सपोज करो ये ए है, ये सी है, ये बी है। सो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी कि ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा पूरा ए बी के। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी 2 डिस्टेंसेस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, सो दैट मीन्स पॉइंट्स कैसे होते हैं, कोलिनियर। सो यानी कि हमें क्या निकालना है, 3 डिस्टेंसेस निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे पॉइंट्स का। लेट ए बी 1,5, बी बी 2,3 एंड सी पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने, -2, -11, ठीक है। सो हमने क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और 3 डिस्टेंसेस हमने फाइंड आउट करने हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी इज़ इक्वल टू, अच्छा ए बी निकाल रहे तो ये x1, y1 हो गया और ये क्या हो गया हमारा x2, y2। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से। अब क्या लिखूँ यहाँ पे, x2 कितना है, x2 है मेरा 2 माइनस x1 कितना है मेरा 1, इसकी पावर 2 प्लस y2 कितना है, y2 है हमारा 3 माइनस y1 कितना है हमारा 5 और इस पूरे की पावर क्या है हमारे पास 2 है। सो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 2 कितना बचेगा हमारे पास, 1 ही बचेगा, ठीक है।
3 में से 5 माइनस करेंगे, आंसर आएगा -2। क्या आएगा आंसर? -2 की पावर 2। अगेन क्योंकि पावर इवन नंबर है, सो आंसर किस में आएगा? प्लस में। सो 2 2 कितना हो गया? 4। सो 4 + 4 कितना आंसर आ गया हमारा? √5। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं BC। BC की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो BC के केस में इसको x2 y2 ही रहने देते हैं और इसको मान लेते हैं x1, y1। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं फिर से वही चीज़, x2 - x1, x2 कितना है? 2 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है हमारी? -2 एंड देन पूरे की पावर 2। बस यही चीज़ एक छोटी सी ध्यान रखनी है कि जब 2 बार माइनस आ रहा है, एक माइनस तो हमने लगाना ही लगाना है हर बार फॉर्मूले का। दूसरी बार जब x1 की वैल्यू लिखनी है ना, तो ध्यान से लिखनी है कि वो प्लस में है या माइनस में। अगर प्लस में है तब तो डायरेक्ट लिख दो, माइनस में है तो उसको ब्रैकेट लगा के लिखो, सो दैट कि आपको कभी भी गलती ना लगे। सो y2 - y1, y2 कितना है? 3। एक माइनस तो मुझे लगाना ही लगाना है हमेशा फॉर्मूले का। देन y1 कितना है? अगेन माइनस में वैल्यू है तो ब्रैकेट लगा के इसकी पावर क्या करेंगे? 2 करेंगे। ओके जी। सो अब यहाँ से क्या आ गया? देखो अभी बताया आपको, पहले आपने ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है? 2 + 2 पावर 2। देन प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा? सेम कॉन्सेप्ट, माइनस माइनस प्लस, मीन्स 3 + 11 की पावर 2। सो 2 + 2 कितना हो गया? 4। 4 की पावर 2 कितना हो गया हमारे पास? 16। 16 + 11 + 3 कितना हो गया? 14। 14 की पावर 2 कितना हो जाएगा? सो 14 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 196। इन दोनों वैल्यूज़ को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 212। ओके जी। देन उसके बाद लास्ट हमें क्या निकालना है? AC। AC निकालने के लिए क्या करेंगे हम? वही काम यहाँ पर अब किसी को भी आप चेंज कर दो। सपोज इसको अब मैंने x2 y2 मान लिया, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? x2 - x1। x2 कितना है? -2। माइनस एक तो लगाना ही लगाना है दोनों के बीच में। x1 किसका है? माइनस का, सो पावर 2। सो अब हमारे पास क्या है? y2 कितना है? -11। देन एक माइनस साथ के साथ लगा दिया। देन y1। ध्यान रखना अब A और C के लिए निकाल रहे हैं हम, B को मत इंक्लूड कर लेना बीच में, ठीक है। B के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, A और C के पॉइंट्स चेकआउट करना। सो y1 की वैल्यू कितनी है? 5 है, पावर 2, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे फिर वही लॉजिक, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है तो नंबर्स को करेंगे प्लस। 2 + 1 बनेगा 3, -3 की पावर 2 प्लस, यहाँ भी वही सेम लॉजिक, दोनों के साथ सेम साइन है, नंबर्स को करेंगे प्लस। 11 + 5 16, -16 की पावर 2। सो 3 की पावर 2 कितना बनेगा हमारा? 9, और 16 की पावर 2 कितना होता है? 256। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 265। आई बात समझ में? ठीक है जी। अब देखो, पिछली बार भी मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी एग्जाम्पल करते हुए कि रूट के अंदर की वैल्यूज़ कभी भी डायरेक्ट प्लस नहीं होती, आपको पहले इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। देखो 5 के तो कुछ बनेंगे नहीं, ठीक है, 5 1 5 सिंपल। लेकिन अगर मैं इसके बनाऊं फैक्टर्स तो हमारे पास इसके कुछ फैक्टर्स बनेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? 2√53, ठीक है। जो चीज़ 2 बार आ रही होती है उसको हम एक बार बाहर लिख देते हैं। इसी तरह से अगर मैं 265 के बनाऊंगी तो 265 के क्या बनेंगे? यहाँ पर बनेगा 5 3 15। सो इसके भी हमारे कुछ नहीं बन रहे, तो ये भी हमारा √265 ही रहेगा। तो रूट में तो हम नंबर्स प्लस कर नहीं सकते। सो यानी कि आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेगा AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC, सो दैट मीन्स पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। डन जी, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमसे क्या बोला है? चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है?
कि अगर उसके आपको ये 3 वर्टिसेस के पॉइंट्स दिए हुए हैं, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। मतलब इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल अगर आ जाता है किन्हीं भी 2 साइड्स का, चाहे ए बी बी सी के इक्वल आ जाए या ए सी बी सी के इक्वल आ जाए, मतलब अगर कोई भी 2 साइड्स हमारे पास इक्वल आ जाती हैं, सो दैट मीन्स वो कैसा ट्रायंगल होगा, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, डन। सो लिखने का तरीका क्या है, वही, यानी कि आपको पता चल गया क्या करना है, आपने डिस्टेंसेस निकालने हैं, तीनों डिस्टेंस निकालने हैं। ठीक है, B 6,4 और C 7,-2। ठीक है, सो लगा दो डिस्टेंस फार्मूला, लगा दो बाय डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 डिस्टेंसेस हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला डिस्टेंस कौन सा निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं ए बी। ए बी इज इक्वल टू √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके जी, बात समझ में आई। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही सेम कॉन्सेप्ट, इसको लिखेंगे x1 y1, इसको लिखेंगे x2 y2। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x2 - x1, x2 कितना है 6 है, देन माइनस x1 कितना है हमारा 5, इसकी पावर 2, प्लस y2 कितना है 4, माइनस y1, फिर से वही चीज़, 2 बार माइनस साइन आ गया तो ब्रैकेट लगा के मैंने इसकी पावर 2 कर दी। ठीक है, सो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 की पावर 2 यानी कि 1, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बताया आपको कि जब ये 2 बार माइनस आ जाता है तो ये किसका हो जाता है, हमारा प्लस की बन जाती है वैल्यू। ठीक है, राइट। सो अब यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल्स टू 1 + 4 + 2 कितना हो गया 6, और 6 की पावर 2 कितना हो गया 36। सो 36 + 1 कितना आ गया 37। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, अगर आप साइंस की मिस्टेक करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब B और C का डिस्टेंस निकालना है, तो ये B है और ये C है, इसको x2 y2 माना हुआ है हमने, तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x1, y1 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1, x2 कितना है हमारा 6 माइनस x1 कितना है 7 की पावर 2, प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है हमारा -2 की पावर 2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 में से 7 को माइनस करेंगे -1, देन अगेन पावर 2 है तो इसलिए आंसर किस में आएगा हमारा प्लस में, सो 1 + 1। फिर वही चीज़ 4 + 2 बन जाएगा, ये 4 + 2 कितना होता है 6, और 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा 36। जैसे ऊपर किया सेम टू सेम हमने यहाँ नीचे किया, आंसर आ गया 37। अच्छा, अब लास्ट डिस्टेंस कौन सा निकालना है, हमने लास्ट डिस्टेंस निकालना है AC। अब इसको भूल जाना बीच में से, ठीक है, इसके साथ मत कंफ्यूज कर देना चीज़ों को, A ये है और C ये है। सो दिस टाइम मैं सपोज C के कोऑर्डिनेट्स को क्या ले रही हूँ x2 और y2। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, आप इसको x2 y2 और इसको x1 y1 लेकर भी निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ओके, फॉर्मूला कहता है x2 - x1, x2 कितना है 7 है, माइनस x1 कितना है मेरा 5 की पावर 2, प्लस y2 - y1, y2 कितना है, y2 है मेरा -2 माइनस ये तो फॉर्मूले का लगा, देन y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा -2 की पावर 2। ओके जी, सो 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 की पावर 2 करेंगे कितना बनेगा 4। फिर यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 3 साइन आ गए कैसे करना है। 3 साइन नहीं है ये, आपको पहले फोकस अपने इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे करना है जैसे हमने यहाँ पर फोकस किया था। ठीक है, इस -2 को तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगी ऐसे कैसे, इसका तो मैं कुछ नहीं छेड़ूंगी। देन यहाँ माइनस क्या बन जाएगा +2, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, और 0 की पावर 2 करेंगे तो भी कितना आने वाला है आंसर यहाँ पे 0। ठीक है जी, सो 4 + 0 आंसर कितना आ गया हमारा √4। सो आप क्या देख रहे हो, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल आए हैं। सो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सिंस AB is equal to BC, so that means the triangle AB, so that means the points, क्या पूछा उसने, points are the vertices of triangle
वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, जो ये पॉइंट्स हैं ये किसके वर्टिसेस हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल के। ठीक है जी। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सरसाइज 7.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। एंड इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ you are new to the channel. Thank you.